करके दिखाना है जीरो। देखिए तो किसको किसको जोड़िएगा कि 23 आ जाए। C2 और C3 को, तो तो C2 का ऑपरेशन करेंगे तो C2 प्लस C3 यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 23 हो जाएगा 46 65, ये दोनों को जोड़िएगा तो 23 46 और 65 12 26 20। क्या बताए हैं किसी सारणी के क्या है कंडीशन? यदि किसी सारणी का 2 कॉलम और 2 रो बराबर होता है तो समान रहता है तो उस सारणी का मान 0 हो जाता है। यहाँ पे कौन समान है? कॉलम समान है, रो समान है। कॉलम समान है C2 प्लस C3 ना C1 प्लस C3 समान है। C1 बराबर C2 दोनों समान है। हाँ। तो क्या हो जाएगा इसका मान? 0 है। ये क्वेश्चन को देखिए, अब बताइए कौन कौन जोड़िएगा कि 16 आ जाएगा? C2 और C3 को, फिर C2 प्लस C3 जोड़िए, कितना हुआ? 16 16 7 फिर 23 16 होगा कि 23 होगा? 32 32 क्या हो गया? 7 7 13। क्या बताए हैं? यदि किसी सारणी का 2 रो और 2 कॉलम समान है तो सारणी का मान 0 हो जाता है। यहाँ कौन कौन बराबर है? C1 और C2 बराबर है। तो यदि किसी सारणी का 2 रो 2 कॉलम बराबर होता है उसका मान क्या होता है? देखिए कितना आसान आसान दिया है क्वेश्चन है। चलिए C1 का ऑपरेशन कीजिए, क्या लिखेंगे? C2 प्लस C3। अब लिखिए A माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A, फिर B माइनस C प्लस C माइनस A माइनस A माइनस B, फिर क्या हो जाएगा? C माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C। अब ध्यान दीजिएगा, B माइनस C C माइनस A माइनस B C माइनस A माइनस B B माइनस C। ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। A से कटेगा, B से B, C से C, ये सब कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बताए हैं इसका नियम? क्या बताए हैं? यदि किसी सारणी का एक रो या एक कॉलम शून्य हो जाए तो सारणी का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। कंडीशन है, एक कंडीशन को आप समझिए, इसका मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसका आंसर होगा। ठीक है, गुना करेंगे तो क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर। ये गुना करेंगे तो 3 माइनस 8। इसमें से घटेगा तो 5 माइनस 5। ये इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस माइनस में हो जाएगा, ये माइनस 8। माइनस माइनस कट जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 8, एक्स बराबर रूट अंडर 8, एक्स बराबर 2√2। प्लस 0 4 5 7 माइनस 3 ऑलरेडी माइनस होगा, ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा। प्लस 3 तो 3 तो ये 6 0 4 1 7 माइनस 7 5 प्लस 5 प्लस में 5 6 0 1 5 2 0 माइनस 20 प्लस 3 0 7 में 6 से गुना करेंगे तो माइनस 42 माइनस 4 5 30 माइनस 0 2 माइनस 20 प्लस 3 0 माइनस 46 प्लस 5 30 माइनस 40 प्लस 30 प्लस 3 ये जो रहेगा तो माइनस में 100 150 घटेगा तो माइनस 28 छात्र से गुना कर लीजिए। cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री या cos कितना? 75 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री sin 75 डिग्री sin 75 डिग्री। क्या लाना है? 0 सीधे
बताइए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, क्या फर्क? कॉस ए प्लस बी, ए का मान कितना है 15 डिग्री 15 डिग्री, बी के मान 75 डिग्री 75 डिग्री। कॉस ए 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री जोड़ेंगे तो कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0। हो गया सीध। जी सर। लिख लीजिए LHS। मिट का अगला -9 3 7 5 5 +7 3 5 5 4 4 इंटू 25 - 28 -9 15 - 35 +7 12 - 25 4 इंटू -3 -9 -10 20 +7 -13 -12 प्लस 180 -91 प्लस 180 -103 103 बराबर 77। समीकरण 1 अब इसको x - 2y बराबर 7/2। समीकरण 2 इसको एक और बार हल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2x - 3y y बराबर 4। इसको अभी समीकरण समीकरण 1 एक। मानेंगे और ये 2 भाग में है, इधर है तो गुना में हो जाएगा। 2y 2x - 4y बराबर 7। ये हुआ समीकरण 2। अब समीकरण 1 हुआ समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेंगे। 2x - 3y बराबर 4। 2x - 4y 2x - 4y बराबर 7। बराबर 7। ये हुआ समीकरण 1, ये हुआ समीकरण 2। अब यहाँ क्या चीज का चिन्ह होगा? और यहाँ प्लस यहाँ माइनस और ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा? y माइनस माइनस में नहीं प्लस में होगा। 7 में से 3 जाएगा -3 -7 में से +4 जाएगा -3 तो यहाँ पे -3 y का मान -3। अब y का मान समीकरण 1 में रखने का। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर में रखने पर अब समीकरण 1 क्या है? 2x - 3y बराबर 4 x 2x - 3 y का मान कितना दिया है? -3 तो यहाँ पे -3 बराबर 4। तो 2x यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस माइनस 9 बराबर 4 2x बराबर इधर प्लस में है तो नौ इधर आएगा माइनस। तो माइनस में। 2x बराबर -5 5/2। ये हो गया x का मान। अब यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर, चूंकि x बराबर -5/2 और y बराबर y बराबर -3। देखिए x + a b c
अब इसको इसको देखिए जोड़ देंगे ए बी सी, इसको भी जोड़ देंगे ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। सिद्ध का कितना लाना है? सबसे पहले ऑपरेशन करेंगे C1 का, C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ दीजिए। तो जोड़ दिए तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, फिर x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, मैंने सीधा लिख रहे हैं। फिर x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब क्या बच गया जी? बी एक्स प्लस बी, बी सी एक्स प्लस सी। कॉमन ले लीजिए, C1 से कॉमन क्या ले रहे हैं? x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। कॉमन ले लिए तो यहाँ पे x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बच गया। क्या बचा? एक 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 और b इंटू एक्स प्लस बी बी सी एक्स प्लस सी। अब क्या बताए थे कि एक एक रहेगा तो रो से चलेंगे कॉलम से चलेंगे? रो से चलेंगे। बहुत बढ़िया। अब R1 का ऑपरेशन करो, R1 माइनस R2, और फिर R2 का ऑपरेशन करो, R2 माइनस R3। और यहाँ पे जो आपका कॉमन है लिखिए, घटाओ, एक में से गया 0, फिर ये कटेगा जैसे b है माइनस एक्स माइनस बी, तो ऐसे कटा तो क्या हुआ? माइनस एक्स। फिर इसको इसको 0 हो गया, फिर इसका इसका कितना हो गया? 0। यहाँ पे फिर क्या हुआ? x हो गया। यहाँ c के c रह जाएगा, एक रह जाएगा, b रह जाएगा x प्लस सी। एक लिए बोलिए माइनस x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। एक ले लिए तो क्या क्या तो छोड़ दिए हैं c इंटू एक्स प्लस सी, घटाए तो c माइनस एक्स माइनस सी, ऐसा ही कट गया। यहाँ पे क्या हो गया? -6, तो यहाँ भी क्या हो जाए? -6 तिरछा तिरछी गुना करेंगे, x स्क्वायर x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, गुना किए तो एक्स स्क्वायर है 0 हो गया। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, नहीं तो एक्स स्क्वायर है 0, घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर आगे लिख दीजिए, सीधी हो गया x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ठीक है, जाइए R3 से जेड। बहुत बढ़िया। एक्स वाई जेड कॉमन ले लिए तो क्या क्या बचा? यहाँ 1 1 1, यहाँ एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब क्या करेंगे? बताए ना ट्रिक, क्या बताए हैं? R1 से चलेगा, रो से। हाँ, तो R1 में से किसको घटाएंगे? R1 माइनस R2, फिर R2 माइनस R3। इसी का तो कहानी था, यही खेला कर देना है। R2 माइनस R3, इसमें से एक गया 0, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें से 0 वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ से भी कॉमन खींच सकते हैं। एक्स क्या हो गया? एक जेड लिखा एक्स वाई जेड कॉमन खींच लो, चाहे तुर दो। यहाँ पे क्या है? 1 जेड जेड स्क्वायर, तुरो। अब यहाँ पे देख लो, तुर दो, एक ले लिए तो क्या क्या बचा जी श्रीमान जी? एक ले लिए तो x माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, y माइनस जेड वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। अब कैंचिया गुना कर दीजिए, तो कैंचिया गुना किए सिद्ध करके लाना है कितना जी? इसको क्या करना है? मान निकलना है। अच्छा ठीक है, एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड, अब यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, एक्स माइनस वाई, फिर क्या होगा? वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो फिर क्या हो जाएगा? वाई माइनस जेड। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताइए तो। ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पे देख लीजिए एक्स वाई जेड, क्या करेंगे? एक्स माइनस वाई, एक बार क्या करेंगे? जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, इसको भी एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, वाई माइनस जेड। अब कॉमन खींचिए, एक्स वाई जेड में दोनों में कॉमन क्या है? एक्स माइनस वाई, फिर वाई माइनस जेड, तो क्या बच गया? वाई प्लस जेड। हाँ, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। इसी को सॉल्व करिए, एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड। अब इसको सॉल्व कीजिए, वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ऐसा ही कट गया। आंसर मिला लीजिए,
एक्स वाई जेड माइनस जेड, जेड और फिर माइनस क्या हो गया जेड माइनस X। एक्स, यही इसका आंसर होगा। आया समझ में? ठीक है। ए बी ए सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, हाँ सी ए प्लस AC प्लस BC। बी सी। अब C2 का ऑपरेशन सी टू का ऑपरेशन करेंगे तो सी टू प्लस सी थ्री, 1 1 1, बी ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यहाँ AB प्लस AC, BC प्लस प्लस ए बी, सी ए प्लस बी सी, सी टू से ए प्लस बी प्लस सी ए कॉमन, से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन, कॉमन लेने पर कॉमन A बराबर एक 1 1 1, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, सी ए प्लस बी सी। बताइए यदि डिटरमिनेंट्स का शर्त क्या होता है? यदि किसी सारणी का 2 रो और 2 कॉलम समान रहता है तो उसका मान 0 हो जाता है। उस तो यहाँ सारणी पे का मान 0 हो जाता रहता है। ये बराबर क्या हो गया? यहाँ C1 बराबर C2 और गलत। बराबर कौन होगा? सी टू हाँ, अब क्या लिखिएगा? ना, वहाँ पे गलत बना, बी सी प्लस ए सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा A बराबर मूड में लिखिए, AB डिटरमिनेंट्स में प्लस लिखिए, डिटरमिनेंट्स में। BC डिटरमिनेंट्स में आप लिखिए ए को, गुने 0। हाँ तब न उसका मान हुआ। डिटरमिनेंट्स में लिखिए, उसके बाद से गुने लिख दीजिए 0। गुने 0 बराबर हाँ, डिटरमिनेंट ए बराबर 0, 0 प्रूफ हो गया। आंसर ए हो गया। बराबर यही आंसर लिख दीजिए। इधर आइए। C2 प्लस C3, x प्लस 4 2x प्लस 2x 2x डेल्टा का संकेत लीजिए डिटरमिनेंट्स का। x प्लस 4 प्लस 2x 2x प्लस 2x x प्लस 4 यहाँ 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 कॉमन बताइए, 5 कॉलम C1 में से लीजिएगा। 5x प्लस 4 प्लस 2x 2x 5x प्लस 4 5x x प्लस 4 2x 5x प्लस 4 2x x प्लस 4 5x प्लस 4 कॉमन कॉमन अब ले क्या लीजिए। जी सर, डेल्टा के चिन्ह दीजिए। अब क्या बचेगा? 1 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 अब बताइए किससे होगा? कलम से होगा कि रो से होगा? कलम हाँ। से कलम से होगा तो क्या लिखाएगा? R1 रो माइनस R2 फिर R2 माइनस R3 बनाइए। टोटल लिखिएगा 5x बढ़ जाए 0 0 0 x हटाइए। x माइनस 4 माइनस 4 0 माइनस 4 जल्दी जल्दी बनाइए। 0 x प्लस 4
अब एक नीचे वाला से ले लीजिए। अब पूछिए एक लिए तो क्या क्या बचा? एक लिए तो क्या बचा? माइनस x माइनस 4 0 x माइनस 4 x माइनस 4। पीछा से गुणा कीजिए, देख लीजिए सीध हो गया। एक 4 माइनस एक्स के पावर समझिए थोड़ा, जैसे इधर समझो 5x प्लस 4 माइनस माइनस 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। माइनस कॉमन ले लीजिएगा, लिखिए 5x प्लस 4 माइनस 4 माइनस वहाँ माइनस आगे नहीं लगेगा, होल स्क्वायर में लगेगा। नहीं ना, उस माइनस नहीं ना, अंदर पोस्ट 4 माइनस एक्स, 4 के पहले 5x प्लस 4 माइनस समझ गया जी रवि बाबू। 4 होल स्क्वायर ओकरो को दुख लग रहा है। 5x प्लस प्लस 4 बैठा दे। 4 माइनस 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 प्लस 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 स्क्वायर माइनस 7x बराबर माइनस 10। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। इसका फैक्टर तुरेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x बराबर 0 बराबर 0। इसमें से कॉमन लेंगे एक्स एक्स माइनस 2 इसमें से माइनस 5 तो क्या बचेगा? एक्स माइनस 2 बराबर 0। एक्स माइनस 5 x माइनस 5 एक्स माइनस 2 बराबर 0। 0 के बराबर करेंगे। एक्स माइनस 5 बराबर 0। एक्स माइनस 2 बराबर x बराबर 5 या फिर इसको x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा? 2। R3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 का मान b प्लस सी माइनस R2 का मान b R3 का मान c। माइनस से गुना कराएंगे तो माइनस b माइनस सी कट जाएगा तो 0। स्टेप 2 में R1 माइनस R2 प्लस R3। R1 के मान a माइनस R2 के मान c प्लस a C प्लस A R3 के मान c प्लस c प्लस c माइनस C माइनस A माइनस C। तो A से कट गया माइनस R1 माइनस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस माइनस ब्रैकेट में b B प्लस प्लस a प्लस b A प्लस B माइनस से गुना कराएंगे तो a माइनस b माइनस a माइनस b यहाँ से A से कट जाएगा तो माइनस 2b। 2B अब रो में माइनस 2c माइनस 2C C प्लस A b c a प्लस b। अब इसको लेंगे b को लेंगे तो माइनस B क्या क्या बचा माइनस 2c माइनस 2b हाँ c हाँ a प्लस b और फिर इसको लेंगे c प्लस में c तो क्या बचा? माइनस 2c माइनस 2C माइनस b माइनस 2b माइनस 2B c प्लस a C प्लस A b D इसको गुना होगा माइनस B तिरछी गुना करेंगे माइनस 2C इंटू A प्लस B प्लस में प्लस प्लस 2b इंटू C प्लस फिर c प्लस c इसको गुना करेंगे तो माइनस 2C इंटू B
प्लस प्लस 2b into c plus a बड़का माइनस माइनस 2ac 2ac माइनस 2bc 2bc प्लस प्लस 2b प्लस bc नहीं नहीं इसको बस प्लस सी और इसको गुना करेंगे ना माइनस 2cb b प्लस 2b और इस 2bc गुना करेंगे तो 2bc प्लस 2ab ab माइनस b इंटू ए प्लस 2ac इसको काट देंगे हाँ कट जाएगा माइनस 2ac प्लस अब इसको गुना करेंगे माइनस c माइनस 2c स्क्वायर b फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2bc 2bc प्लस 2ab प्लस 2ab 2ac कहीं है 2abc c फिर प्लस 2b स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर c c स्क्वायर स्क्वायर ठीक है माइनस माइनस 2b स्क्वायर c 2b स्क्वायर c प्लस माइनस 2ab b स्क्वायर स्क्वायर c और इस ये और ये कट गया तो क्या बचा प्लस c इंटू 2ab b यहाँ पे गुना होगा क्या हो जाएगा 2abc 2abc bc प्लस प्लस 2abc 2abc 4abc 4abc आंसर आंसर 1 plus a1 plus a2 plus a3 a1 plus 1 plus a1 plus a2 plus a3 1 plus a1 plus a2 plus a3 a2 1 plus a3 1 plus a2 a3 a2 1 plus a3 इसमें से कॉमन होगा 1 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 कॉमन a1 प्लस a2 प्लस a3 1 1 1 1 1 1 a2 1 plus a2 a2 a3 a3 1 plus a3 अब R1 का ऑपरेशन करेंगे क्या लिखेगा R1 माइनस R2 फिर R2 का ऑपरेशन R2 माइनस R3 1 plus a1 plus a2 plus a3 0 0 1 a2 plus a2 minus माइनस एक 0 जीरो minus 1 1 plus a3 इसमें से एक लेंगे एक वन प्लस a1 a1 plus प्लस a2 plus a3 एक इसमें से एक लेंगे तो क्या बचेगा माइनस 1 0 1 माइनस 1 वन प्लस a1 प्लस
प्लस एक, इस तीसरे तीसरे गुना करेंगे, एक माइनस 0 1, एक बजे तो गुना में लिखा है 1 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 2 आंसर 3। तो यहाँ पे क्या होगा? 23 36 63 इसको जोड़ेंगे तो 23 36 36 63 11 26 37। तो इस सारणी का गुणधर्म क्या है? यदि किसी सारणी का दो रो या दो कॉलम समान हो तो उसका मान 0 होता तो है। इसमें कौन कौन बराबर है? यहाँ पे 0 होगा तो C1 कैसे होगा? C1 C1 बराबर C2 बराबर 0 हो जाएगा। फिर R2 का R2 माइनस R3 तो क्या होगा यहाँ पे? 0 यहाँ पे 0 यहाँ में 2 में से 3 घटेगा माइनस तो 1 4 में से 3 में से 1 घटेगा तो माइनस 1 4 में से 6 घटेगा तो -2 माइनस 2 6 में से 9 -3 घटेगा। यहाँ पे 1 4 9 हम 1 लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे तो क्या क्या बचेगा? -1 -2 -1 -3 तिरछा तिरछा क्या होगा? 3 -1 -2 -2 हाँ -2 1 इंटू 1 1 गुने 1 बराबर 1 का ऑपरेशन करेंगे C1 माइनस C2 C2 का ऑपरेशन C2 माइनस C3 तो क्या हो गया? 1 माइनस 1 यहाँ पे 1 माइनस 1 1 A माइनस B B माइनस C C A क्यू माइनस B क्यू B क्यू माइनस C क्यू यहाँ पे C क्यू यहाँ पे 0 1 A माइनस B B माइनस C C A क्यू माइनस B क्यू B क्यू माइनस C क्यू C क्यू क्या क्या बचेगा? A माइनस B B माइनस C A क्यू माइनस B क्यू B क्यू माइनस C क्यू गुना करेंगे तो A माइनस B इंटू B B क्यू माइनस C क्यू फिर माइनस B माइनस C फिर A क्यू माइनस B क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला A माइनस B इंटू वी इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर ए बी प्लस बी B स्क्वायर यहाँ पे A माइनस B इसको तुरेंगे तो B माइनस C इंटू B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर माइनस A इंटू B C A माइनस B A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर कॉमन लेंगे तो A माइनस B इंटू B माइनस C तो क्या क्या बचा है B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर यहाँ पे माइनस A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर ए माइनस बी माइनस सी यहाँ पे बी A स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर माइनस माइनस से गुना कराएंगे तो माइनस A स्क्वायर माइनस AB माइनस B स्क्वायर
कट जाएगा बी स्क्वायर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर बी सी प्लस बी सी और ए सी को एक लगा माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी बी माइनस सी इसमें से कॉमन B क्या होगा बी लेंगे तो सी माइनस ए और इसका इसका सूत्र- फार्मूला है सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए माइनस ए ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी बी माइनस सी इसमें से कॉमन लेंगे सी माइनस ए सी माइनस ए सी ये वाला कॉमन तो क्या बचा ए प्लस बी प्लस सी बी प्लस सी प्लस ए ए। इसको फिर सीधा करके लिखेंगे बी माइनस सी सी माइनस ए इसको सीधा करके लिखेंगे A plus B plus C। आंसर यहाँ पे माइनस आर टू का आर टू माइनस आर थ्री एक माइनस एक 5 माइनस 7 7 माइनस 9 1 माइनस 1 7 माइनस 8 9 माइनस 10 1 8 10 0 माइनस 2 माइनस 2 0 माइनस 1 माइनस 1 1 8 10 इसमें से एक लेंगे माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 2 तिरछा दो माइनस 0 -5x बराबर 24 प्लस में है इधर आया ना तो एक्स स्क्वायर -5x 24 -24 बराबर 0 फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 बराबर 0 कम x माइनस 8 प्लस 3 x माइनस 3 8 x माइनस 8 एक्स प्लस 3 x माइनस 8 बराबर 0 एक्स प्लस 3 बराबर 0 इधर आया तो माइनस 3 एक्स माइनस 8 बराबर 0 माइनस में इधर आया तो प्लस में x बराबर 8 1 और ये R2 और ये R3 तो हम R1 को R1 और R3 से लेकर चलेंगे तो R1 को तोड़ेंगे तो 102 को तोड़िए तो 6 गुने 1 17 18 को 6 गुने 3 और 36 को 6 गुने 6 यहाँ ये पे एक उसके बाद 6 कॉमन लेंगे R1 से R1 से 6 कॉमन 6 6 लिए तो क्या क्या बचा 17 3 6 1 3 4 17 3 6 सारणी का गुणधर्म का रोल क्या होता है यदि किसी सारणी का 2 रो और 2 कॉलम समान रहता है तो उस सारणी का मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पे 0 6 गुने 0 हो जाएगा। इसमें कौन कौन समान है R1 और R3 R1 बराबर R3 समान है तो तो ये क्या हो जाएगा 0 0
0 a b c minus c 0 minus a b minus 0 c c a 0 0 a b 0 minus a b c a 0 अब सी लेंगे अब सी लेंगे तो ए बी माइनस ए बी गुना करेंगे तो इशारे से गुना करेंगे तो ए बी प्लस बी ए गुना करेंगे 2abc टू माइनस आर 3 0 a b 0 a b c minus c 0 minus a b minus 0 c a 0 सी 0 a b 0 minus a b c a 0 अब सी लेंगे तो a b minus a b तेरह से गुना होगा हाँ तो बराबर हाँ तो बराबर रहेगा ए बी प्लस ए बी सी ब्रैकेट 2ab 2abc हाँ प्रूफ 2 स्क्वायर बराबर प्लस में है माइनस में इधर है तो 32 प्लस 32 एक्स स्क्वायर बराबर 32/2 कटा तो 16 एक्स स्क्वायर बराबर 16 स्क्वायर है इधर आया √4 एक्स बराबर प्लस माइनस 4 प्लस में 4